हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज का अपना अगला पार्ट। ये संजीवनी बूटी का 8वां पार्ट रहेगा। इससे पहले के पार्ट चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे पार्ट्स को देख लेंगे। तो इसमें आप करेंगे, देखो, उद्योग दिया गया है और उससे संबंधित स्थान दिए गए हैं। तो ये टेस्ट सीरीज से आपके चुनिंदा क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, जो आपके आईएएस, पीसीएस और विभिन्न स्टेट्स के जितने भी पीसीएस होते हैं उनके क्वेश्चंस हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डेटा दिया गया है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो दिया गया उद्योग और उससे संबंधित स्थान। सूती वस्त्र सबसे पहले आपका 1818 में ओपन किया गया था, और ये आपका वेस्ट बंगाल में, और ये उद्योग पूरी तरह से असफल रहा था। सूती वस्त्र फिर दोबारा खोला जाता है 1853 में बॉम्बे में, और ये सफल हो जाता है। उसके बाद कागज उद्योग आपका 1832 में श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में होता है, खोला जाता है। उसके बाद चीनी उद्योग आता है 1840 में, ये बेतिया बिहार में। चीनी उद्योग सबसे पहले 1840 में बेतिया बिहार में खोला जाता है। उसके बाद में है सीमेंट का उद्योग का फाउंडेशन होता है चेन्नई में 1904 में। जूट का आपका 1855 में। तीसरा ये वेस्ट बंगाल में। लोहा इस्पात का उद्योग आपका 1870 में इसकी स्थापना होती है कुल्टी वेस्ट बंगाल में। ऊनी वस्त्र ये 1876 में इसका स्थापना होती है, और ये कानपुर में खोला जाता है। कृत्रिम रेशा 1920 में त्रावणकोर केरल में इसका फाउंडेशन होता है। फिर है एल्युमिनियम का जो उद्योग है 1937 में, ये जेके नगर वेस्ट बंगाल में खोला जाता है। आगे देखेंगे इसमें, देखो दिए गए हैं विभिन्न अधिनियम और उससे संबंधित वर्ष। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में। शाही पद अधिनियम ये 1876 में ओपन किया जाता है। उसके बाद में देखेंगे, देखो, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये 1861 में, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये आपका 1869 में इसकी स्थापना होती है। यानी ये अधिनियम कब आए थे, उनका ये आपका ईयर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका नवजात कन्या हत्या कानून। ये आपका 1795 में कानून बनता है, जॉन शोर के समय। ये ध्यान रखेंगे किसके कार्यकाल में, तो उस समय जॉन शोर थे, उनके समय में नवजात कन्या हत्या कानून ये बनाया जाता है। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में, ये विलियम बेंटिंग के समय। बाल हत्या निरोधक कानून ये आपका 1804 में वेलेजली के समय की बात है। ये हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये आपका डलहौजी के समय इसकी अधिनियम की स्थापना होती है। नेटिव मैरिज एक्ट ये 1872 में नॉर्थ ब्रुक के द्वारा। संपत्ति आयु अधिनियम ये आपका 1861-91 में लैंस डाउन के कार्यकाल के समय होता है। शारदा एक्ट 1929 ये इरविन के समय। और हिंदू महिला संपत्ति कानून 1937 ये ऑकलैंड के समय कानून बनाया जाता है। दास प्रथा निषेध ये एलन बरो के समय। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला ये जरूर याद रखेंगे। फिर आगे है, देखो, विद्रोह दिए गए हैं और उससे संबंधित नेतृत्वकर्ता। तो भील विद्रोह है ये आपका 1818 से 1921 तक चलता है, और इसके नेतृत्वकर्ता थे दशरथ, हिरिया और सेवारम। फिर है कोल विद्रोह, ये आपका 1831 से स्टार्ट होता है और 1848 तक चलता है। बुद्धो भगत और जोआ भगत इसके नेतृत्वकर्ता यानी नेता रहते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में, और ये नेतृत्वकर्ता रहते हैं सिद्धू और कानू। मुंडा ये आपका 1895 से 1901 तक चलता है, और इसके जो प्रणेता रहते हैं बिरसा मुंडा। देखो, ये सारे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछे जाते हैं कि आपको 4 विद्रोह दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। इसके अलावा ये आपके सारे विद्रोह दे दिए जाएंगे, और दूसरी तरफ दे दिया जाएगा नेतृत्वकर्ता, तो उनका भी मैचिंग कराने को पूछा जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हाईली इल्ड टॉपिक है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पाइका विद्रोह ये आपका 1817 से 1825 के बीच में। इसके प्रणेता थे बख्शी जगबंधु। आगे है ताना भगत, ये कई बार पूछा गया है पीसीएस में। इसके स्थापनाकर्ता यानी इसके प्रणेता थे जनतारा भगत, और ये 1914 में स्टार्ट किया गया था। रामोसी विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है, 1822 से 41 के बीच में। चित्तर सिंह इसके प्रणेता रहे। अहोम विद्रोह 1828 से 33 के बीच में। गोमधर कुंवर ये आपके अहोम जनजाति के नेता थे, असम से ये बिलोंग करते हैं। तो ये असम से
यानी नॉर्थ ईस्ट का विद्रोह था, होम विद्रोह। और इसके गोमधर कुंवर थे, इन्होंने काफी अच्छी वहां पे नेतृत्व किया था। खासी विद्रोह ये आपका 1829 से 33 के मध्य में, तीरथ सिंह इसके प्रणेता रहते हैं। जुआर विद्रोह ये आपका 1868 1768 से 1772 के बीच में, जगन्नाथ दुर्जन सिंह ये प्रणेता रहते हैं इसके। बघेरा विद्रोह 1818 से 1819 के बीच में आता है। बघेरा सरदार के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। रंपा विद्रोह 1879 से 1924 तक चलता है। अल्लूरू सीताराम राजू, ये बेसिकली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में ये रंपा विद्रोह चलाया जाता है। खैरवार विद्रोह ये आप देख सकते हो 1874 में खैरवार जनजाति के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। कुकी विद्रोह ये कुकी जनजाति के द्वारा 1826 से 44 के मध्य ये स्टार्ट होता है। तो ये जनजातियों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, इसका इसमें कोई प्रणेता नहीं है। गटकरी विद्रोह 1844 में बाबाजी अहिरेकर ने ये स्टार्ट करते हैं। चेंचू आंदोलन 1920 में वेंकटप्पया ने शुरुआत किया था। हौज आंदोलन 1820 से 21 के बीच में ये हौज जनजाति के द्वारा। गंजाम विद्रोह ये आपका 1800 से 1805 ईस्वी तक श्रीकर भंज के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। त्रिपुरा विद्रोह 1863 से लेकर के परीक्षित जमातिया ये स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का त्रिपुरा राज्य से संबंधित विद्रोह है, तो वहीं की लोकल जनजातियों के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। जुआंग विद्रोह 1867 से 1868 के बीच में रत्न नायक के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। कच्छ विद्रोह ये कच्छ क्षेत्र का था, 1819 से 21 के बीच में 31 के बीच में भारमाल के द्वारा स्टार्ट होता है। ये कोया विद्रोह 1879 से 86 के बीच में टोम्पा सोरा के द्वारा ये शुरू किया जाता है। बेलूथम्पी ये 1808 से 1809 के बीच में बेलूथम्पी के द्वारा ये नेतृत्व किया जाता है। तो इसमें से जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग के, वो सारे याद कर लेंगे। कम से कम इसमें 10 आपको याद रहने चाहिए, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आगे इसमें बढ़ेंगे और देखेंगे। देखो, अधिनियम दिया गया है और उससे संबंधित वायसराय है। तो ये कारखाना अधिनियम कई बार पूछे गए एग्जाम में। 1881 का कारखाना अधिनियम ये लॉर्ड रिपन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1891 यानी 10 साल बाद फिर दूसरा अधिनियम आता है, कारखाना अधिनियम। ये लैंसडाउन के कार्यकाल के समय स्टार्ट किया जाता है। फिर 1921 में विद्रोह ये कारखाना अधिनियम आता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, और 1922 में कारखाना अधिनियम ये लॉर्ड रीडिंग के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ये अधिनियम बनाए गए थे, तो उस समय वायसराय पूछ सकते हैं। मैचिंग में भी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सारी चीजें ये पूछी जा सकती हैं। 1934 कारखाना अधिनियम ये आपका विलिंगटन के समय, और 1944 का कारखाना अधिनियम ये आता है लॉर्ड वेवेल के समय। तो आपको ये ईयर याद होंगे, तो उस हिसाब से आप वायसराय या फिर जो आपके जनरल गवर्नर जनरल थे उनके बारे में आप माइंड से ध्यान रखेंगे कि जैसे 1944 तो उसमें लॉर्ड वेवेल थे। इस तरीके से जब भी 1905 की बात होगी तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे। 1856 की बात होगी तो उसमें लॉर्ड डलहौजी। तो ये आपको ईयर वाइज वायसराय या फिर गवर्नर जनरल याद रखने हैं, तो आपको ये याद करने में कठिनाई नहीं होगी। किसान विद्रोह, देखो ये सारे किसान विद्रोह थे। पहले हम लोग देख रहे थे जनजातीय विद्रोह। तो नील विद्रोह है, काफी हाईली रिकमेंडेड है, एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। 1859 से 60 के बीच में दिगंबर और विष्णु ये दोनों लोगों ने स्टार्ट किया था। पावना विद्रोह ये 1873 से 76 के बीच में ईशान राय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मोपला विद्रोह ये केरल में स्टार्ट होता है 1836 से 54 के बीच में, और फिर दोबारा स्टार्ट किया जाता है 1921 में सैयद अलावी के द्वारा। दक्कन विद्रोह ये 1875 में रानाडे के द्वारा शुरू किया जाता है। बिजौलिया, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बिजौलिया विद्रोह 1913 से 1941 के बीच में सीताराम दास के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। एका आंदोलन ये आपका 1921 से 22 के बीच में मदारी पासी, ये हरदोई, बहराइच और कानपुर का एरिया है, वहां पे हरदोई, बहराइच, उन्नाव का एरिया है, वहां पे ये स्टार्ट किया जाता है। मदारी पासी स्टार्ट करते हैं इसको, एका आंदोलन को। ठीक है। अवध आंदोलन ये 1918 से 1920 के बीच में गौरी शंकर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तेभागा आंदोलन ये इंपॉर्टेंट है, 1946 से 50 के बीच में कंपाराम के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। वायलार विद्रोह 1946 में किसान ये मजदूर दोनों मिलकर के इसमें विद्रोह करते हैं।
तेलंगाना ये आपका 1946 से 51 के बीच में कमरैया के द्वारा शुरू किया जाता है तेलंगाना विद्रोह। आगे इसमें देखेंगे अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कोलकाता में 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के समय। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था चार्ल्स विकिंस ने। ये वन लाइनर क्वेश्चन जरूर है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। ईयर भी याद रख सकते हो 1789 में। और गीत गोविंद की 1792 में। गीत गोविंद और अभिज्ञान शाकुंतलम इन दोनों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत विषय ज्ञान शास्त्र के जन्मदाता ये विलियम जोन्स को कहा जाता है। बिशप कॉलेज की स्थापना की थी डॉक्टर मिडिलटन 1818 में कोलकाता में। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत इसके ये प्रकाशित करते थे बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। मुंह बंद करने वाला अधिनियम 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। और सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की गई है लॉर्ड वेलेस्ली 1799 में। इंडियन मुस्लिम के लेखक है वी हंटर। तो ये था आज का संजीवनी बूटी का 8वां वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको इन सारे बैच की डिटेल मिलेगी और मिनिमम फी में मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं हमारे पेड बैच के द्वारा। तो आप पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक ये पढ़ते रहिए। जय हिंद।